है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कम्प्लेक्स होता है मेल से, ठीक है। और मेल जो है वो ओवरऑल द एज जो है वो फर्टाइल होते हैं, जबकि फीमेल जो है वो विद इन फ्यू डेज पर मंथ फर्टाइल होती हैं। अब इसका काम क्या होता है, ये कैरी करते हैं, नरिश करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली कैरी करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले ओवरीज हैं। ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, एग प्रोड्यूस करती हैं और हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब ओवरीज से निकलती हैं दो यूटेराइन ट्यूब्स, ठीक है। वो एग्स को लेके जाती हैं कहाँ पे, यूट्रस में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, अपर थर्ड रीजन ऑफ यूटेराइन ट्यूब। विजाइना के 3 काम होते हैं, एक तो सीमन रिसीव करती है, दूसरा बर्थ केनाल के तौर पे काम करती है और तीसरा एग्जिट पॉइंट होता है मेंस्ट्रुएशन के लिए। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, इनके प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल अरोजल में रोल प्ले करते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिनमें मेमोरी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और ये मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा स्पर्म प्रोडक्शन, अब हम पढ़ेंगे एग प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। एग कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी। ओवरीज कितनी होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं हर ह्यूमन फीमेल की बॉडी में। कहाँ पे होती हैं, पेल्विक पार्ट ऑफ अब्डोमेन में। ओवरी का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें भी वेजिकल्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का काम क्या होता है, यहाँ पे एग प्रोडक्शन होती है। फॉलिकल्स क्या करते हैं, इमेच्योर oocyte को मेच्योर oocyte में कन्वर्ट करते हैं। मेच्योर oocyte की जो रिलीज का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ओवुलेशन। जब मेच्योर oocyte रिलीज हो गया, ओवुलेशन हो गई, तो जो फॉलिकल सेल्स होते हैं ना वो अंदर की तरफ ग्रो करने लग जाते हैं और एक टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू बना देते हैं। उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद पेयर ट्यूब्स यानी कि यूट्राइन ट्यूब्स रिसीव करती हैं एग को। ओवरी के गिर्द ना एक फ्रिंज होता है, यानी एक गुच्छा सा होता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स का, उस गुच्छे को हम क्या कहते हैं, फिम्बराई। अब एग मूवमेंट में फिम्बराई भी इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा सीलिया भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो मस्कुलर कंट्रैक्शंस होती हैं ना ओविडक्ट की या यूट्राइन ट्यूब की, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस वो भी इन्वॉल्व होती हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो गई, अपर पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है, यूट्रस में। और इम्प्लांटेशन कब होती है, 4 to 7 डेज में, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो एग होता है वो डिजनरेट हो जाता है और एक स्टेज आती है जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। उसके बाद हम यूट्रस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यूट्रस हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, रेक्टम के सामने और यूरिनरी ब्लैडर की बैक साइड पे। यूट्रस टर्मिनेट कहाँ पे होता है, सर्विक्स में। सर्विक्स यूट्रस को ज्वाइन करती है विजाइना के साथ। यूट्रस की होती हैं 3 लेयर्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम 2 लिगामेंट्स बना देती है जो यूट्रस को अटैच करती है पेल्विक वॉल के साथ। मायोमेट्रियम क्या करती है, ये सेंट्रोमीटल वाली वॉल होती है। और एंडोमेट्रियम में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब सर्विक्स कहाँ पे जाती है, विजाइना में। विजाइना जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, इलास्टिक टिश्यूज और स्मूथ मसल्स का बना होता है, 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। अब एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स ये 5 हैं मेजर, मोन्स प्यूबस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरस। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी होते हैं इसमें एंड वेजाइनल ओपनिंग, और इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन है और सेक्सुअल अरोजल में रोल है। हाइमन पार्शियली कवर करती है वेजाइनल ओपनिंग को। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है, ये पेयर्ड ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं और इनमें ना एडिपोज टिश्यू भी होता है और मेमोरी टिश्यू होता है। जो मेमोरी टिश्यू होता है ना उसकी अमाउंट फिक्स्ड होती है, लेकिन जो एडिपोज टिश्यू होता है ना वो वेरी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल अगर हम देखें तो फीमेल जो है फर्टाइल होती है फ्यू डेज में ड्यूरिंग द मंथ। अब सबसे पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुएशन को और ओवराइन साइकिल को। ठीक है, अब हम ज़रा इसको प्रोसेस को देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस ने क्या सेक्रेट किया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी को। उसने क्या सेक्रेट किया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पहले सेक्रेट होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल डेवलपमेंट को। अच्छा, अब एस्ट्रोजन जो है ना उसकी सेक्रीशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर एस्ट्रोजन की सेक्रीशन जो है वो इंक्रीज करेगी तो एंडोमेट्रियम जो है उसकी प्रोलिफरेशन हो जाएगी और एस्ट्रोजन की इंक्रीज सेक्रीशन इनहिबिट कर देगी एफएसएच सेक्रीशन को। अब जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल जाएगा, वो क्या सेक्रेट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 6 से 14 डेज के दरमियान। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करता है और मैच्योर एग को रिलीज करता है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट हुआ, एंडोमेट्रियम जो है उसकी प्रोलिफरेशन कंप्लीट हो गई 10 से 14 डेज में। अब उसके बाद क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तो फिर फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो कार्पस लूटियम है, जो टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू बना, वो जो है वो उसकी डिजनरेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी और मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी जिसमें ब्लड और म्यूकस होता है। अच्छा, अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया। अब ये डिक्रीज सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो फिर सेक्रीशन रिलीज करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। सो फॉलिक्यूलर फेज जो है वो 1 से 5 डेज तक होती है, ओवराइन फेज 6 से 14 डेज तक होती है और लूटियल फेज 15 से 28 डेज तक होती है। इनकी ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है